सोचकर देखिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और उठते ही आपके फोन में सिग्नल्स गायब हैं। ना इंटरनेट आ रहा है, ना इंस्टाग्राम चल रहा है, ना गूगल क्रोम। ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, ऐसा पॉसिबल है स्टारलिंक के इंटरनेट के साथ। 8 दिसंबर 2024। Elon Musk has made an entry into Indian market via his telecom company Starlink. क्योंकि इस दिन एंटर किया स्टारलिंक ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में। भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के दो बड़े दिग्गज मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल को एक अमेरिकन बिलियनियर के सामने घुटने टेकने पड़े। नाम था एलॉन मस्क। सुनील मित्तल और मुकेश अंबानी ने मिलकर 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए स्टारलिंक को इंडिया से बाहर रखने के लिए। लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब स्टारलिंक ने इंडिया में एंटर किया और उनके 34,000 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए। अब बड़ा सवाल ये है, क्या स्टारलिंक भारत के लिए एक वरदान है या एक बड़ा खतरा जिसे हम आज समझ नहीं रहे हैं। अगले 5 मिनट में मैं स्टारलिंक का एक डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं जो शायद आपकी आंखें खोल देगा। तो बने रहिए हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ के साथ, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समझते हैं क्या है 34,000 करोड़ रुपए की फाइट। अक्टूबर 2024 एलन मस्क ट्वीट करते हैं कि स्टारलिंक इज कमिंग टू इंडिया। And I've been testing this. नवंबर 2024 भारत गवर्नमेंट स्टारलिंक का टेलीकॉम लाइसेंस होल्ड पर रख देती है सिक्योरिटी रीजंस बताकर। फिर 2023 से 2024 तक मुकेश अंबानी और अनिल मित्तल मिलकर इंडियन गवर्नमेंट को कन्विंस करते हैं कि स्टारलिंक को भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री से बाहर रखा जाना चाहिए। जियो यहां पर 26,000 करोड़ रुपए खर्चता है 5G स्पेक्ट्रम को लेने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। वहीं एयरटेल यहां पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। मतलब दोनों मिलकर करीबन 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। दोनों की बस एक ही डिमांड थी कि भारतीय सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन में दिया जाना चाहिए। लॉजिक बहुत सिंपल था कि उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस स्पेक्ट्रम के लिए, और स्टारलिंक को अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम दिया गया तो ये उनके लिए अनफेयर होगा। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की और कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट इसका प्राइस खुद डिसाइड करेगी। और यह पहली बड़ी हार थी मुकेश अंबानी और अनिल मित्तल के लिए। और जैसे ही ये डिसीजन आता है एलन मस्क ट्वीट करते हैं और कहते हैं थैंक यू इंडिया। आइए अब समझते हैं स्टारलिंक जो 8600 रुपए महीना पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा भारत में, उसे जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज का इतना बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों माना जा रहा है। उसके कुछ प्रमुख रीजन हैं, जैसे स्टारलिंक जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो डायरेक्टली सैटेलाइट से आ रहा है, और इस समय स्टारलिंक ने 7800 से ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की हैं। 62 लाख से ज़्यादा उनके पास आज यूजर्स हैं। 100 प्लस कंट्रीज में वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और 2024 के रेवेन्यू $12 बिलियन पर स्टैंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो 100 Mbps से 200 Mbps का अनइंटरप्टेड इंटरनेट अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। वहीं हम इंडिया में अगर ट्रेडिशनल इंटरनेट की बात करें तो हर किलोमीटर पर फाइबर बिछाने का खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आता है। वहीं हर टावर का खर्चा 50 लाख से 80 लाख रुपए के आसपास है, और उसको भी बिछाने में कम से कम 5 से 10 साल का समय लग जाता है। वहीं स्टारलिंक जैसी कंपनी को ना टावर चाहिए और ना फाइबर्स बिछाने हैं, वो सीधा आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, वो भी इंस्टेंटली। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज के लिए। दोस्तों, आपको यूक्रेन वॉर का एग्जांपल तो याद ही होगा, जब पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क कोलैप्स कर गया था। स्टारलिंक ने यूक्रेन में 48 घंटे में पूरा इंटरनेट रिस्टोर कर दिया था। वहीं अगर भारत की तरफ देखा जाए तो भारत नेट करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे इंडिया के रूरल गाँवों को जोड़ने का एक प्लान बनाया गया है, और इसका प्लान सिर्फ 1 साल के लिए दिया गया था। लेकिन 10 साल के बाद भी आज भारत नेट प्रोजेक्ट सिर्फ 2.13 लाख गांवों तक ही पहुंच पाया है। सोचकर देखिए, जहां पर भारत आज 10 साल में नहीं पहुंच पाया, वहीं अमेरिका की एक कंपनी मात्र 48 घंटों में पहुंच पा रही है। आइए समझते हैं स्टारलिंक भारत में क्या क्या पॉजिटिव चेंज ला सकता है। भारत में आज भी 63 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑफलाइन हैं, और ये मोस्टली रिमोट एरिया से आते हैं। स्टारलिंक के आने से इस तरह के लोग ऑनलाइन हो जाएंगे और इन्हें भी इंटरनेट का एक्सेस मिल पाएगा। सोचकर देखिए, लद्दाख में एक बालक तेंजिन जो IIT इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ना लगा पाने के कारण
वो आज भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है। स्टारलिंक ऐसी कई पॉसिबिलिटीज को सार्थक कर सकता है। वहीं हमें इन फ्लाइट वाईफाई जैसी सुविधाएं स्टारलिंक से मिल सकती हैं। वहीं इंडियन ओशियन में घूम रहे 15,000 शिप्स को कम्युनिकेशन देने में भी स्टारलिंक पॉसिबिलिटी बन सकता है। वहीं बॉर्डर एरियाज में हमारे आर्मी और आम लोगों के लिए भी स्टारलिंक एक नई पॉसिबिलिटी के दरवाजे खोल सकता है। आइए अब समझते हैं वो कौन कौन से खतरे हैं जो स्टारलिंक के भारत में आने से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला है डेटा सिक्योरिटी। आप जितने भी सैटेलाइट स्टारलिंक ने रिलीज किए हैं वो सभी यूएस कंट्रोल्ड हैं। मतलब आपका डेटा अब यूएस की गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। सोचिए आपने कोई व्हाट्सएप पर ऐसा वीडियो भेजा जिसमें इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया है, तो वो वीडियो हो सकता है डायरेक्टली यूएस के हाथ लग जाए। मतलब अब सिक्योरिटी सिर्फ एक शब्द बन के रह जाएगा और शायद यही कारण है चाइना ने स्टारलिंक को बैन कर दिया। दूसरा बड़ा थ्रेट स्टारलिंक को लेकर जो है वो है जियोपॉलिटिकल वेपन का। मार्च 2022 में स्टारलिंक ने अपनी सर्विसेज यूक्रेन में देना शुरू किया। उसके बाद फरवरी 2023 में एक मैसेज आता है और क्रीमिया यूक्रेन में सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है और पूरा क्रीमिया ऑफलाइन चला जाता है। सोचकर देखिए इंडिया चाइना की टेंशन्स हो या इंडिया यूएस की टेंशन्स हो और इमीडिएटली स्टारलिंक अपनी सर्विसेज को ब्लॉक कर दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही ब्लॉक हो जाएगा और कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं बचेगा। मतलब यूएस इसे अब जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। तीसरा बड़ा खतरा है ट्रेड डेफिसिट को लेकर। 8600 रुपए पर मंथ के प्लान और 42,000 रुपए की इक्विपमेंट कॉस्ट के साथ अगर 50 लाख लोग भी भारत में इसे अडॉप्ट करते हैं तो भारतीयों को हर महीने 4,000 करोड़ रुपए देने होंगे। मतलब साल का करीबन 51,000 करोड़ रुपया। चौथा बड़ा खतरा है जॉब लॉसेस को लेकर। आज जियो और एयरटेल जैसी कंपनी चाहे जैसा भी इंटरनेट देती हो, चाहे जितने भी प्राइसेस इंक्रीज करती हो, लेकिन फाइबर बिछाने में, टावर खड़े करने में और ग्राउंड स्टाफ से सुविधाएं प्रोवाइड करने में उन्होंने 2.3 लाख जॉब्स को क्रिएट किया है। वहीं स्टारलिंक जैसी कंपनी ना तो फाइबर बिछाएगी, ना टावर खड़े करेगी और ना ही ग्राउंड स्टाफ देगी। तो मतलब ये सभी नौकरियां वेस्ट हो जाएंगी और किसी भी इंसान को वहां से नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, क्या स्टारलिंक भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या एक बहुत बड़ा खतरा? बात की जाए रिमोट एरियाज की तो स्टारलिंक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहीं बात की जाए एज ए डेटा सिक्योरिटी की या उसको एक जियोपॉलिटिकल वेपन बनाने की तो स्टारलिंक एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरा डेटा को लोकलाइज किया जाए। मतलब डेटा भारत में ही रहना चाहिए और रेगुलरली सिक्योरिटी के ऑडिट्स किए जाएं। वहीं जैसे वन वेब और जियो स्पेस जैसी कंपनीज को और प्रमोट किया जाना चाहिए और स्टारलिंक को सेंसिटिव एरियाज में एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।